हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं एमएसटी इंटरनेशनल को लेके। एमएसटी इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, वो अब आपके देश में कोई काम नहीं करेगा। मेरे ख्याल से सभी लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता है, लेकिन मैं आपका 5 से 7 मिनट लूँगा। इस 5 से 7 मिनट के अंदर मैं इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूँगा कि आखिर अगर एमएसटी इंटरनेशनल जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के लिए काम करता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, वो आज भारत में अपना काम करना बंद कर दिया है। और क्योंकि भारत सरकार ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो जो है इंडिया में ड्यूबियस ट्रांजैक्शन का काम करती है, और इसका हवाला देते हुए उसके ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, और एमएसटी इंटरनेशनल ने ये डिसाइड किया कि अब मैं इंडिया में काम नहीं करूँगा। तो इंडिया के साथ ये चाइना के साथ भी काम नहीं करती है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ भी काम नहीं करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमएसटी इंटरनेशनल अब ये भारत में भी अपना काम नहीं करेगी। तो हम बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, 5 से 7 मिनट के अंदर मैं इस पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ध्यान से इस बात को सुनिए और देखिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वियर अ डिसेंट मास्क, स्पीक अप फॉर योर राइट। ठीक है कि आप मास्क तो पहनिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए ज़रूर बोलिए। ऐसा ना हो कि स्टेट आपके अधिकार को दबा रही हो। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1977 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, और आज ये आपके देश में अब काम नहीं करेगी। अब अगर हम बात करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि कहीं पर भी अपना अगर लेक्चर देते हैं तो लेक्चर देते समय बड़े घमंड के साथ, मतलब बड़े प्राइड के साथ ये बोलते हैं कि हम उस देश से आते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के लिए काम कर रहा था, अब वो काम नहीं करेगा। तो ये एक सोचने वाला बात है। आपको ही पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे रेगुलर इलेक्शन भी होते हैं, हम ये कहते हैं, और उसी इलेक्शन से हमारे यहाँ फ्रिक्वेंटली जो है गवर्नमेंट भी चेंज होती है। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और हम ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो फ्री और फेयरलेस है। ठीक है। और इसके बाद भी आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि आप एक तरफ डेमोक्रेटिक जो कोर वैल्यूज़ है उसको अपने दिमाग में रखिए, और आपको भी ये अच्छे तरीके से पता होगा कि लास्ट 6 सालों में इस देश में क्या हुआ है, जो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर तमाम तरीके के क्वेश्चन मार्क लगाती है। और यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो इन तमाम चीज़ों के लिए अपने वॉइस को बहुत ही तेज़ी से उठाता था। अगर हम बात करते हैं केवल इस 6 साल की बात करें, तो चाहे जम्मू कश्मीर में क्रैकडाउन हुआ, चाहे फरवरी में जो दिल्ली में रॉयट हुआ, चाहे एंटी टेरर या सेडिशन जैसा लॉ पास हुआ, यहाँ तक कि आपके फ्रीडम स्पीच की बात करें, अगर हम आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात करें, या हम सिख मास्कर 1984 की बात करें। अब ये तो मैंने केवल 6 साल में जो टॉपिक एमएसटी इंटरनेशनल ने उठाया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपके राइट को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती थी, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ड्यूबियस ट्रांजैक्शन का काम करती है। कोई प्रूफ भी नहीं दिखा पाया, लेकिन एमएसटी इंटरनेशनल ने ये डिसाइड कर लिया कि चलो हम भारत जैसे देश में अब काम नहीं करेंगे। सोचो, चाइना में भी ये काम नहीं करती है, पाकिस्तान में भी नहीं काम करती है, अब इंडिया में भी काम नहीं करेगी। भाई, पाकिस्तान की बात करें या चाइना की बात करें, तो चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते ही हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यहाँ पे लोग राइट की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। और अगर आप अगर सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे, आप सरकार से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है और आपके अगर राइट को दबा रही है, और अगर आपके वो आवाज़ को उठा रही है, और उसको सरकार ये कह दे कि ये ड्यूबियस ट्रांजैक्शन जैसा काम करती है, और इस वजह से ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके देश से जो है काम करना बंद कर रहे हैं। सोचो, आप पाकिस्तान और चाइना की कैटेगरी में इंडिया जैसा देश आ गया, और इंडिया एक डेमोक्रेसी है। हम बड़े घमंड के साथ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बड़े घमंड के साथ ये बोलते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो सोचो, वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में वर्ल्ड का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एमएसटी इंटरनेशनल अब काम नहीं करेगा।
ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है, जो आपके राइट को प्रोटेक्ट करता था। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ ही उल्टा पुल्टा इस कोविड के टाइम पे हो रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है, मास्क पहनिए, लेकिन अपने राइट को और अपनी बातों को खुल के बोलिए, क्योंकि अगर आप खुल के बोलेंगे नहीं तो अब आप डेमोक्रेसी में नहीं हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्टेट जो है एक तरीके से टोटलिटियन स्टेट की तरफ जा रहा है, एक अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ जा रहा है। आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए सिटीजन होने के नाते। और अगर आप इस देश में रहते हैं तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि ये देश जो है ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो स्पीक अप, आप बोलिए, ठीक है ना, बोलना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें इस पूरे लेक्चर पे। बाय बाय।